अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। ये वीडियो एक ब्लॉग नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ़ कुछ जवाब हैं और कुछ सवालात हैं जो उन लोगों से किए जाएंगे जो इस फ़ैसले में शामिल हैं कि इम्तहान होंगे या नहीं होंगे, जो कि एनसीओसी और शफ़क़त महमूद साहब ख़ुद हैं। कल का जो इजलास हुआ था एनसीओसी का 27 अप्रैल 2021 में, उन्होंने कुछ बातों की वजाहत करने की कोशिश की है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ बातों की वजाहत करने की नाकाम कोशिश की गई है। और वो ये थी कि इम्तहान होंगे, कैसे होंगे, लेकिन इस चीज़ पर कोई रोशनी नहीं डाली गई कि इम्तहान अगर ना हुए तो क्या होगा, जबकि कैम्ब्रिज ने इस दफ़ा ख़ुद स्कूल असेस ग्रेड्स की ऑफ़र की है। अगर हम कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो कुछ ट्वीट्स के मुताबिक या कैम्ब्रिज की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक शफ़क़त महमूद साहब का कहना यह था कि कैम्ब्रिज इज़ नॉट ऑफरिंग स्कूल असेस ग्रेड्स दिस टाइम। लेकिन कैम्ब्रिज की स्टेटमेंट के मुताबिक गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल असेस ग्रेड्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, वी विल गो विद फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स दिस टाइम। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एग्ज़ाम्स होने बहुत ज़रूरी हैं और ये वाकई ही ज़रूरी हैं, लेकिन सूरत हाल का पता होने के बावजूद जो है कि आपको ये भी पता है कि हस्पतालों में जो है वो बेड्स मौजूद नहीं हैं, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। उसके बाद भी बच्चों को ऐसी जगह पे धकेला जा रहा है जहाँ पे कोविड के फैलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी कीमत 12,000 रुपये थी, वो इस टाइम 25 से 30,000 रुपये का जो है वो सिलेंडर जो है वो मार्केट में मिल रहा है। और इससे बड़ी क्या ही जो है वो बात होगी कि अपने हस्पतालों में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है होना। इस बात से तो यही ज़ाहिर होता है कि सर आपका ये जो फ़ैसला है कि एग्ज़ाम्स होंगे, ये बहुत गलत फ़ैसला है अभी तक। और अगर जो इस इजलास की बात करें, जो इसमें आपने जो वजाहत करने की कोशिश की है, वो ये थी कि जिन बच्चों के इम्तहान जो हैं वो मई जून में है, अगर उन्हें बाहर जाना है तो वो मई जून में ही इम्तहान दें, ताकि उनकी एक्सेप्टेंसेस जो आई हुई हैं, उनकी जो सीट्स हैं वो ज़ाया ना हो। और जो जिन्होंने लोकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने हैं, वो जो है वो आराम से अक्टूबर नवंबर में जो है वो दाखिला लें। लेकिन बात अगर अक्टूबर नवंबर की है तो वो हमें पहले भी ऑप्शन दी गई थी कि आपके इस इजलास से पहले भी हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम अक्टूबर नवंबर में जो है वो अपना एडमिशन जो है वो अपना पेपर जो है वो शिफ्ट करवा लें। लेकिन उससे मसला ये है कि हमारा एक साल जो है वो ज़ाया होता है, और कैम्ब्रिज की तरफ से एक लिमिट है 13 माह की, जो कि जैसे है, मैं अब A2 का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास जो है वो AS के ग्रेड्स के लिए सिर्फ जो है वो 13 माह जो है वो वैलिड है। अगर 13 माह के बाद मैं जो है वो पेपर जो है अपने अगले साल के देता हूँ, तो पिछले साल के जो मेरे ग्रेड्स हैं वो जो है वो यूज़ नहीं होंगे, मुझे अगले साल कॉम्पोजिट देना पड़ेगा, जो कि मैं अपना साल ज़ाया नहीं करूँगा, जो सीधी सी बात है। और आपके इजलास के मुताबिक जो है वो हमें बताया गया है कि आप दें, आपको जो है वो कैम्ब्रिज फैसिलिटेट करेगा, लेकिन इस चीज़ की भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कैम्ब्रिज की तरफ से जो है वो अभी तक नहीं आई कि इस 13 माह वाली जो इनकी एक शिक है उसको रिमूव किया गया है कि नहीं किया गया। तो अगर हम और दूसरी बात, अगर हम मई जून वाली की बात करें तो आपके मुताबिक जो है वो बच्चों की तादाद जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो सर आपसे एक सवाल है कि उन बच्चों की क्या जान नहीं है? अगर उन बच्चों की जान नहीं है तो क्या उनके घर वालों की भी जान नहीं? अगर उनकी वजह से किसी और को जो है वो कोविड होता है या उनके घर वालों की सेहत पर कोई असर पड़ता है, तो क्या उसकी ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत है, या वो आप हैं, या वो एनसीओसी है? किसी को भी जो है वो नुकसान पहुंचता है तो सर क्या उसका ज़िम्मेदार कौन है? इस बात का जवाब जो है वो अभी तक हमें नहीं मिला, बल्कि हमें किसी भी बात का जो है वो जवाब नहीं मिला कि आप किस बेस के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं, किस बेस के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम्स जो है वो स्कूल असेस ग्रेड्स की तरफ नहीं जा रहे। बहुत सारे जो है वो आपके साथ सवाल लोगों ने किए हैं, लेकिन उसका जवाब किसी को भी नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे साथ जो है वो जिब्रान नासिर साहब भी हैं, फरहान न्याज़ी भी है, और बाकी एक्टर्स वगैरह भी है जिन्होंने आपके साथ जो है वो सवाल किए हैं आपको, लेकिन उसका जवाब जो है वो आप नहीं दे रहे। तो बात दरअसल ये थी
کہ آپ کو اس جو ہے آپ کا اس فیصلہ جو ہے آپ کا جو آپ نے اس اجلاس میں کیا، آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا اور غور کرنا چاہیے اور ایک اچھا، ایک درست اور ایک انصاف والا جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ انٹر کے جو امتحانات ہونے تھے وہ پہلے ہی پوسٹ پون ہو چکے ہیں۔ اب فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ جو ایگزامز A2 کے ہیں ان کے جو ایگزامز ہیں ان کی ڈیٹس آ چکی ہیں، تو سر اس کے اوپر بھی کوئی غور و فکر کیا جائے اور ان کو بھی تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور جیسے کہ کیمبرج نے اگر آفر کیا ہے تو یو شوڈ گو ود دا اسکول اسیس گریڈس۔ آپ بچوں کی جان کو جو ہے وہ رسک میں نہ ڈالیں، وچ از آئی تھنک اے گڈ آپشن۔ اس میں کچھ اور باتیں جو ہے ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ نہیں کافی زیادہ بچوں کے جو ہیں وہ سلیبس کمپلیٹ نہیں ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فزیکل کلاسز کے درمیان میں ہی کووڈ کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے کلاسز کو جو ہے زوم پہ یا مائکروسافٹ ٹیمز پہ بیسیکلی آن لائن شفٹ کر دیا گیا، جس کو ایک دم مینیج کرنا ذرا مشکل ہوا۔ اور آپ کو اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ دستیاب ہے اس کی جو ہے وہ کیا کوالٹی ہے، جس کی وجہ سے پڑھائی یا کلاسز کی جو کوالٹی ہے نا اس کے اوپر بھی کمپرومائز آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بچے A2 کے ایگزامز مئی جون میں دیں گے وہ دے آر اسٹل ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج تھریش ہولڈ کی، کہ تھریش ہولڈ بہت اوپر چل جائے گا اور جو ہیں یوز آنے کے یا بچوں کے فیل ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں O3 AS لیولز کے جو پیپرز ہوں گے اکتوبر نومبر میں، وہ 6 مہینے جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس اپنی اگلی کلاس کے لیے یعنی O3 کے جو ایگزامز ہوں گے ان کو اس کے ساتھ AS لیول کی بھی تیاری کرنی پڑے گی، اور جو AS کے بچے ہوں گے ان کو A2 کی بھی تیاری کرنی پڑے گی صرف 5 سے 6 مہینے کے اندر۔ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں A لیولز کا اسٹوڈنٹ ہو کے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپلیٹ، اور یہ ایک اسٹریس بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسٹریس ہوگا بچوں کے اوپر، اور اس کو مینیج کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ہی مشکل ہوگا۔ اگر میں اس حساب سے دیکھوں کہ میں بھی ایک A لیولز کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری طرف سے فی الحال اتنی ہی بات تھی، اگر اس کا بھی جواب مل جائے تو میرے خیال کے مطابق یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ کسی کے بھی سوالات کا جواب نہیں مل رہا۔ تو میری طرف سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔